नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। प्यारे दर्शकों, अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो भूलकर भी इन 3 बातों को स्त्रियों से नहीं बताना। जो भी पुरुष इन 3 बातों को स्त्रियों से बता देता है वह पुरुष अपने जीवन में कभी खुशहाल रह ही नहीं सकता और ना ही कभी तरक्की कर सकता है। प्यारे दर्शकों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि वह कौन सी बातें हैं जो भूलकर भी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात प्राचीन समय की है कि एक नगर में एक बलराम नाम का व्यक्ति रहा करता था। बलराम बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा व्यक्ति था। बलराम के घर में उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। बलराम की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की ओर बहुत ही लापरवाह थी। उसके मन में कोई भी बात नहीं पचती थी और सारी बातें अपने पड़ोसियों से बता देती थी। मगर बलराम बहुत ही सीधा साधा था, इसलिए वह अपनी पत्नी से कोई भी बात नहीं छुपाता था। जिस नगर में बलराम रहता था उस नगर में बलराम का ही घर सबसे ज्यादा गरीब था। जिस नगर में बलराम रहता था उस नगर में वह बड़े जमींदार के पास उसकी गाय भैंस है और उसकी खेती का काम काज करता था। उससे ही उसका घर का खर्चा चलता था। एक दिन की बात है, बलराम के मालिक ने बलराम को बुलाकर उसे पिछले महीने की पगार देते हुए कहा कि कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अलावा दूसरे को काम पर रख लिया है। बलराम अपनी पिछले महीने की तनख्वाह लेकर घर आ जाता है। बलराम अपनी पूरी तनख्वाह अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगा। उसके बाद बलराम अपने घर में ही रहता, क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं था। कहते हैं ना, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। कई दिन बीत गए, परंतु बलराम को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और जो घर में रखे हुए पैसे थे वह दिया धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। बलराम अब सोच में पड़ गया कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक दिन वह भी आ गया। बलराम, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को खाली पेट ही सोना पड़ा। एक दिन बलराम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तभी उसे एक संत दिखाई देते हैं जो कि ध्यान में थे। बलराम उन संत के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है और उनके चरणों में गिरकर कहता है कि महात्मा, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। संत महात्मा ने बलराम की सारी बात सुनी और उसकी आंखों में देखा तो उन्हें लगा कि उसके मन में कोई छल कपट अथवा कोई पाप नहीं है। उसके स्वभाव को देखते हुए संत महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे पेड़ के बारे में बताता हूं कि तुम जो भी उस पेड़ से मांगोगे वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा, और तुम उस पेड़ की छोटी सी भी लकड़ी तोड़ लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी, जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। संत महात्मा ने बलराम को उस पेड़ के बारे में बताया, परंतु महात्मा ने यह भी कहा कि अगर तुम इस पेड़ के बारे में किसी अन्य पुरुष या स्त्री को बताते हो तो यह पेड़ तुम्हें धन देना बंद कर देगा। अगले ही क्षण बलराम उस पेड़ के पास पहुंचता है और एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही बलराम चावल की बोरी मांगता है, उसके सामने चावल की बोरी आ जाती है। बलराम उस बोरी को अपने घर लेकर चला जाता है, अपनी पत्नी और बच्चों को भरपेट खाना खिलाता है। इसी तरह रोज बलराम पेड़ के पास जाता और कुछ ना कुछ मांग लेता। थोड़े ही समय में बलराम अपने सेठ से भी ज्यादा धनवान हो गया। एक दिन बलराम की पत्नी ने उससे पूछ ही लिया कि आप इतना सारा धन लाते कहां से हो। उस समय तक बलराम संत की कही हुई बात भूल चुका था और उसने अपनी पत्नी को सब सच सच बता दिया। अब बलराम बहुत ही ज्यादा धनवान हो चुका था। जब गांव वालों बलराम से पूछते कि वह इतना धनवान कैसे हो रहा है तो वह उन्हें सच ना बताकर इधर उधर की बातें बताता। गांव वालों ने सोचा कि बलराम तो सच्चाई बताने से रहा नहीं, इसकी पत्नी से पूछते हैं। जब गांव वालों ने बलराम की पत्नी से पूछा कितना धनवान कैसे हो रहे हो, तब बलराम की पत्नी ने गांव वालों को सब बता दिया, क्योंकि उसकी पत्नी के मन में कोई भी बात नहीं पचती थी। प्यारे दर्शकों, जो स्त्री अपने घर के भेद दूसरे लोगों से बताती है
उसका घर कभी खुशहाल रह ही नहीं सकता। इसीलिए अपने घर की बातें बाहर के लोगों से कभी नहीं बतानी चाहिए। जब अगले दिन बलराम उस वृक्ष के पास धन मांगने के लिए जाता है तो वृक्ष उसे कुछ नहीं देता। काफी देर मांगने के बाद जब वृक्ष से कुछ नहीं मिलता तो वह अपने घर आ जाता है। इसके बारे में बलराम ज्यादा ना सोचते हुए फिर अगले दिन वृक्ष से धन मांगने के लिए गया, परंतु बार बार मांगे जाने पर भी वृक्ष से कोई धन प्राप्त नहीं होता। बलराम समझ जाता है, हो ना हो यह सारी करतूत मेरी पत्नी की ही है। वह घर जाकर अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने किसी को उस पेड़ के बारे में बताया तो नहीं है। उसके बाद पत्नी कहती है कि श्रीमान, जब गांव वालों ने मुझसे पूछा कि वह इतना धनवान कैसे हो रहे हैं तो मैंने गांव वालों को उस पेड़ के बारे में बता दिया। उसके बाद बलराम के फिर से बुरे दिन आने शुरू हो गए। देखते ही देखते उसके घर में जितना भी धन था सब खर्चा हो गया। वह फिर अपनी पहले वाली हालत में आ गया। एक दिन जब सबको भूखे पेट ही सुना पड़ा था तो बलराम अपनी पत्नी से कहने लगा कि काश मैंने यह बात तुम्हें नहीं बताई होती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। इसी तरह समय बीता गया। एक दिन फिर बलराम उस संत को ढूंढने के लिए उसी जंगल में जाता है। कई घंटे ढूंढने के बाद उसे संत मिल जाते हैं। बलराम उनके चरणों में गिरकर कहता है कि है महात्मा, मेरी भूल को माफ करें। मैंने आपकी बताई हुई बात का पालन नहीं किया, कृपया मुझे क्षमा कर दें। आज मेरी संतान भूखे सो रही है, कृपया आप मेरी सहायता करें। संत महात्मा कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं, और कहते हैं कि आज मैं जो तुम्हें यह 3 बातें बताने वाला हूं वह भूल कर भी अपनी पत्नियों से कभी ना बताना। पहली बात कि पुरुष को अपनी पत्नी से अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात कि पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी से अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। और तीसरी बात कि पुरुष को अपने जीवन में बीते हुए अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। मेरे द्वारा बताए हुए इन 3 बातों पर अमल करते हो तो तुम्हारा जीवन फिर से खुशहाल और सुखदायक हो जाएगा। संत महात्मा की बातें मानकर बलराम अपने घर आ जाता है। देखते ही देखते बलराम फिर से राजा हो जाता है। प्यारे दर्शकों, तो कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।